morning students. Today in this video we will talk about the limits of the civil disobedience movement. Students, as you know, civil disobedience was going on, but it had its own limitations. इसकी कुछ सीमाएं थी, ये प्रॉपर ढंग से चल नहीं पाया. क्या रीजन रहा उसका, तो क्या लिमिटेशंस थी इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, Dalit participation in the movement was limited. Student, as you know, a large part of Indian population was Dalit. Okay, and they were the participation of Dalits was limited. Why? Because a long time Congress had ignored the participation of Dalit in the movement. Why? क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता था डर किस चीज का, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कंजर्वेटिव्स हिंदू हैं या ब्राह्मण्स हैं या सनातनीज हैं वो हमारे मूवमेंट से अलग ना हो जाएं. इसलिए वो उन लोगों ने दलित लोगों को इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी. इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनसंख्या का वो इस मूवमेंट से दूर हो गया, और ये इसकी पहली लिमिट थी, फर्स्ट लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा इस तरह से मूवमेंट सफल नहीं होगा, तो एक डिक्लेरेशन महात्मा गांधी ने किया. वो डिक्लेरेशन क्या था कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेट. यदि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म नहीं किया गया हमारे समाज से, तो स्वराज 100 सालों तक भी नहीं आ सकता है, चाहे आप उसके लिए कितना ही संघर्ष करें. तो महात्मा गांधी का ये डिक्लेरेशन था. तो महात्मा गांधी ने क्या किया इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, गांधी जी कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स. गांधी जी ने जो अनटचेबल्स थे उनको हरिजन कह करके पुकारा, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि उन्होंने कहा ये ईश्वर के बच्चे हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए. स्टेप्स टेकन बाय गांधी जी टू इम्प्रूव द कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी ने क्या स्टेप्स लिए? किसकी कंडीशन? दलित्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वांटेड टू एलिमिनेट द अनटचेबिलिटी. ही वांटेड टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी. सेकंड थिंग, ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स. थर्ड, ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह. इनके फेवर में उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया. किसके लिए? टू सिक्योर फॉर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, कि उनको टेम्पल्स में एंट्री मिले. यूज ऑफ पब्लिक वेल्स, सार्वजनिक कुओं तालाबों पर उनको अनुमति मिले. रोड्स, स्कूल्स एटसेट्रा. ओके, इन स्थानों पर इनके साथ किसी तरह का भेदभाव न हो. He himself cleaned toilets. He himself cleaned toilet to show respect to the work of sweepers. Sweeper के वर्क को रेस्पेक्ट शो करने के लिए उन्होंने खुद ने टॉयलेट साफ किए. तो ये स्टेप्स गांधी जी के द्वारा लिए गए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ दलित्स. ओके, नाउ देयर वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर of Dalits named, you know very well, B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar. Now we are going to learn about the view of B.R. Ambedkar. क्या सोचते थे B.R. Ambedkar कि दलित लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो B.R. Ambedkar ने क्या किया? He formed an organization. First of all, he formed an organization named the Depressed Class Association in 1930. 1930 he formed an association named the Depressed Class Association in 1930. Okay, association बने. Second thing, he believed that political empowerment could resolve the problem of social disability. कि दलित्स की जो सोशल डिसेबिलिटी है उसको केवल पॉलिटिकल अधिकार देकर के उनको एम्पावर किया जा सकता है. इसके लिए अंबेडकर ने प्रयास किए. ही डिमांडेड. अब वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एक हुआ, कहा? इन लंदन.
second round table conference. In second round table conference, B.R. Ambedkar demanded a separate electorate for the Dalits, but there was a conflict between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. Mahatma Gandhi came to India and go for उपवास के लिए वो चले गए, फास्ट के लिए वो चले गए और उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु पर्यंत ये उपवास करता रहूंगा यदि अंबेडकर ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग वापस नहीं ली। अंत में जब B.R. अम्बेडकर वापस महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मांग को वापस लेता हूं, लेकिन महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन पूना पैक्ट। व्हाट वाज पूना पैक्ट? ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ we talk about Pune Pact. What was Pune Pact? It was signed between Gandhi ji and B.R. Ambedkar. गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में ये पैक्ट एक समझौता था, उस पर साइन किए गए ऑन 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को एक समझौता जिस पर महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में साइन हुए। ठीक है, अब वो क्या था, उस पैक्ट में क्या था? पूना पैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि पूना में हुआ था। ठीक है, व्हाट वाज इट? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट थी रिजर्व सीट। कहां पर? इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको रिजर्व सीट दी गई। उन्होंने जो मांग की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमें चाहिए, उसको महात्मा गांधी ने खारिज कर दिया, उसको नहीं माना। हालांकि अंग्रेजों ने उस पर सहमति दे दी थी, बट ये यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए, इट वाज नॉट गुड फॉर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई गांधी जी रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ B.R. अम्बेडकर for separate electoral and he agreed, Mahatma Gandhi agreed on reserved seats in provincial central legislative council and Pune Pact was about this। तो इस चीज को लेकर के दोनों के बीच में सहमति हुई और उन्हें रिजर्व सीट्स दी गई। नेक्स्ट थिंग, अब सेकंड लिमिटेशन क्या थी? सेकंड लिमिटेशन क्या हुआ करती थी उसकी? लिकवॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देयर वाज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग। उन्होंने इतने उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सिविल ओबीडियंस मूवमेंट में वो उस तरह से पार्टिसिपेशन उनका नहीं था जैसा कि नॉन कोऑपरेशन में हुआ करता था। क्या रीजन था, क्यों नहीं लिया? मुस्लिम फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। मुस्लिम्स को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि शायद कांग्रेस से वो अलग होने लगे या कांग्रेस उनसे दूर जाने लगी है, कांग्रेस उनको अलग करने लगी है, ऐसी एक फीलिंग उनमें आने लगी। सेकंड थिंग, दे फेल्ट द कांग्रेस वाज मोर एसोसिएटेड विथ हिंदू महासभा, और उन्हें यह डर था कि शायद कांग्रेस का जो पक्ष है, कांग्रेस है, वो हिंदू महासभा की ओर खिसकता जा रहा है। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन गोइंग ऑन, और उसी दौरान रिप्रेजेंटेशन को लेकर के एक वार्ता चल रही थी। उस वार्ता में एक घटना घटित हुई कि मिस्टर M.R. जयकर, जो कि हिंदू महासभा के एक लीडर थे, स्ट्रांगली अपोज्ड, उन्होंने विरोध किया the question of representation in all party conference in 1928। 1928 के अंदर जो all party conference हो रही थी, उसमें ये जो निगोशिएशन चल रही थी, वार्ता चल रही थी, इसका M.R. जयकर, हिंदू महासभा के एक लीडर थे, इन्होंने विरोध किया और वो वार्ता पूरी नहीं हो पाई, जिससे भी मुस्लिम संगठन नाराज हो गए। हिंदू महासभा भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग था। इन दोनों के बीच में विचारों का मतभेद था। एक डर और था मुस्लिम्स को, क्या था कि दे फियर्ड द
culture and identity of minorities. Culture and identity of minorities. क्या होगा इसका? Would be submerged under the domination of Hindu majority. उनको ये डर था कि उनकी जो कल्चर है, माइनॉरिटीज को की जो कल्चर है या उनकी जो आइडेंटिटी पहचान है, वो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मेजोरिटी के साथ खत्म हो जाए। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम्स को भी हिंदू धर्म के साथ कन्वर्ट कर दिया जाए, या कुछ ऐसा ना हो कि उनकी आइडेंटिटी खो जाए, उनकी कल्चर खत्म हो जाए। तो ये सारे डर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम लीग में थे। उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। ये सारे उसके रीजन थे। दैट्स व्हाई दे डिड नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन in civil disobedience movement. Okay students, so in this chapter we saw the limitations of civil disobedience movement. Okay students.